हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का आज ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और अभी हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कब इनका यूज किया जाता है, कब ये वैलिड होती है, ये सब कुछ एकदम डिटेल में आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी हम आज ही के लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में अप्लाई होगी जब जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ही आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, अदरवाइज आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं कर पाओगे। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी जब हम क्या पढ़ रहे थे, एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 4 में। तो आप सबसे पहले लिखिए इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ही आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। अब एक काम करते हैं, लास्ट लेक्चर का एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। मैंने आपको 3 केस बताए थे एक्सेलरेशन से रिलेटेड। या तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। और एक केस नंबर 3 क्या है, ये एक्सेलरेशन और क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल को साथ में नॉन यूनिफॉर्म भी बोला जाता है और कांस्टेंट को साथ में यूनिफॉर्म भी बोला जाता है। अगर एक्सेलरेशन इनमें से कांस्टेंट होगा तो ही आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए या फिर नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल हो जाए तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगी, सिर्फ इन्हीं के केस में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये मेनली 3 टाइप की होती है। मेनली कितनी होती है, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी वेक्टर फॉर्म में शो करे तो v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए टी। इनमें से ये जो v है ना, v ये है फाइनल वेलोसिटी। कोई भी पार्टिकल जो मोशन कर रहा है उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, v बोलेंगे। ये जो u है ना, ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। t है यहां पर टाइम और a क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। a क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये सारे टर्म है, इनसे मिलकर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक एक करके हम सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव भी करेंगे, पहले समझ लेते हैं कौन कौन सी है। वेक्टर फॉर्म में भी इनको लिख देते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर ये जो s है ना, s एक काम करते हैं यहां पर लिख देते हैं, s क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है, s हो गया डिस्प्लेसमेंट। साथ में और कोई टर्म है नहीं, और कोई नई टर्म नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको भी वेक्टर फॉर्म में शो कर देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन बता दी, मेनली यही 3 होती है इक्वेशन मोशन। इसके अलावा 2 और इक्वेशन होगी। इक्वेशन नंबर 4 है, ये हो जाएगा किसी अनंत सेकंड में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए, मान लो आपसे बोला जाए कि 5वें सेकंड में बता दो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये आप देखो नॉर्मली तो बता नहीं पाओगे, बहुत बड़ा इसका डेरिवेशन होता है। तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, आपको ये एक फॉर्मुला दे देता हूं, ये एक इक्वेशन दे देता हूं मोशन की एक नई बनाकर। यहां से आप सीधा ये फॉर्मुला अप्लाई करके तुरंत आप क्या कर सकते हो, आंसर कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी nवें सेकंड में। जैसे आपसे पूछा जाए दूसरे सेकंड में, पहले सेकंड में, तीसरे सेकंड में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। एस nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये है किसी nवें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन 4। इसके अलावा एक लास्ट इक्वेशन होगी, वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। v एवरेज इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस v वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ये हमने यहां पर क्या लिख दिया, एक 5वां इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख दिया है। इन सबको वेक्टर फॉर्म में शो कर देते हैं। ये यहां पर क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जो क्या होगा, सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है पार्टिकल की, फिर आपको फाइनल वेलोसिटी लिखनी है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना। आपको क्या मिल जाएगा, पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। यहां पर v एवरेज क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ये 5 होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम एक एक करके सभी मोशन के इक्वेशन को डिराइव करने वाले। कौन कौन सी है मोशन की इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एक और क्या है, s nth इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 या फिर हाफ ए 2n माइनस 1 हो जाएगा ब्रैकेट में।
और एक फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। यहां से आपको क्या मिलेगी, पांचों इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई। ठीक है, मेनली 3 होती है, बट ये 2 एक्स्ट्रा मैंने आपको बता रखी है, जिससे आपके कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब एक एक करके ये सारी पांचों के पांचों इक्वेशन को हम डिराइव करने वाले हैं। इनको अभी हम डिराइव करने वाले हैं। मिटा देता हूं इसको, नोट कर लेना इसको। अब यहां पर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं डेरिवेशन। यहां पर हम हेडिंग डाल देते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले हम यहां पर किसी भी पार्टिकल की जर्नी को यहां पर बना लेते हैं। मान लो पार्टिकल यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से t इक्वल टू 0 से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, और जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है इस टाइम मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है u, और साथ में मैंने इसको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी दे रखा है a का मैंने इसको क्या दे रखा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है। और एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है, बिकॉज अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी तो पार्टिकल क्या करेगा, इस पर इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होगी, बिल्कुल होगी। तो हमने इसको क्या दे रखा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है, साथ में इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है। ये पार्टिकल क्या करेगा, टी टाइम तक अपनी जर्नी करेगा, टी टाइम तक ये क्या करेगा, मोशन करेगा। मैंने बोल दिया टी टाइम तक ये मोशन करेगा। फाइनली इसकी वेलोसिटी इस टी टाइम पर क्या है, v है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है। टाइम कितना लगा पूरी जर्नी में, t टाइम लगा। t क्या लगा है, इसको पूरी जर्नी में टाइम लगा। और इस दौरान इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है। डिस्टेंस बोल दो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल दो, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल। तो मैंने बोला s क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है। ये पूरे जर्नी का क्या है, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन, और s क्या है इसका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। इन सारी चीजों को आपस में मिलाते हुए हम सारी की सारी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं। सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन का आपने फॉर्मूला एक बताया तो था लास्ट लेक्चर में, वो होता था dv बाई dt। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। एक और बताया था d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, मतलब पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट कर दो 2 बार, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। या फिर v dv बाई dx, ये भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ये 3 फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे ना, हाँ सर बताए थे। इनमें से ये जो पहला फॉर्मूला ना, इसको आप सीधे सीधे उठा लो। उठा लिया, हाँ सर उठा लिया। a इज इक्वल टू dv बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये आपको यहां से एक्सेलरेशन मिलेगा। अब एक काम करो, dt को इस तरह भेज दो, आपको क्या मिलेगा, dv इक्वल टू a dt, dv इक्वल टू a dt, ये आपको मिला है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये dv क्या है, dt क्या है, ये बताओ क्या। पार्टिकल की ये पूरी जर्नी है, ये पूरी जर्नी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v है। पूरी जर्नी के दौरान चेंज इन वेलोसिटी को मैं एक बार के लिए कितना बोल दूंगा, डेल्टा वी में बोल देता हूं। पूरे पार्टिकल की जर्नी का क्या है, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी है। अगर मैं इस पार्टिकल के पूरा इतना टाइम t लगा, इसमें कितना हुआ चेंज इन वेलोसिटी, पहले u फाइनली v, तो v माइनस u, ये क्या हो जाएगा इसका डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी पूरे टाइम t में। अगर मैं किसी एक छोटे से इंस्टेंट पर किसी भी जगह पर, मान लो पूरी जर्नी में लगे 10 सेकंड, मैं पूछ लूं 5वें सेकंड में या 6ठे सेकंड में, किसी एक छोटे से टाइम पर, छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, इसको मैं एक बार के लिए टाइम बोल देता हूं dt, इस पर चेंज इन वेलोसिटी पूछूं तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे छोटा सा चेंज हुआ है, जिसको मैं बोल देता हूं एक बार के लिए dv। तो ये छोटा सा टाइम है dt, और ये छोटा सा चेंज हुआ है वेलोसिटी में, ये कितना है dv। अगर मैं आपको किसी दूसरे जगह पर पूछूं तो आप क्या करोगे, ऐसा ही एलिमेंट लोगे। इसी तरह से पूरा का पूरा ये जो जर्नी है, इसमें आप छोटे छोटे एलिमेंट लेते जाओगे, सबको आपस में आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे इंटीग्रेशन की हेल्प से, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरी इस जर्नी का चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो आप एक काम करो, ये जितने भी dv है ना, इनको आप इंटीग्रेशन की हेल्प से ऐड कर दो, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप पूरी जर्नी को कवर कर लोगे। तो आप क्या करोगे, इस dv का इंटीग्रेशन स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक कर दोगे वेलोसिटी का, और साथ में जो टाइम है इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एकदम एंडिंग पॉइंट तक क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, तो आपको पूरी जर्नी का टाइम भी मिल जाएगा। इस तरह से आप क्या करोगे, आगे आप इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करोगे। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन करो dv का इज इक्वल टू, अब ये dv की जगह आप क्या करोगे, a dt की वैल्यू पे रख दो, a dt पूरे का आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अब आपको करना है। ये जो dv है इसका इंटीग्रेशन बताओ कहां से कहां तक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग में वेलोसिटी इनिशियल है u, फाइनली कितना है v, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, फाइनल वेलोसिटी कितना है v। तो आपने क्या किया, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल तक क्या कर दिया आपने इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, ये dv का इंटीग्रेशन u से v तक इक्वल टू,
ये एक्सेलरेशन तो क्या है, कांस्टेंट, इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आ जाओ। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, टाइम का होगा। कहां से कहां तक, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल तक, तभी तो पूरा टाइम कवर होगा। बिल्कुल सर, सारे dt एलिमेंट कवर होंगे। इनिशियली टाइम है 0, फाइनली कितना है t, 0 से t सारा टाइम आपने कवर कर लिया। ठीक है, अब ये जो dv है सारे के सारे इंटीग्रेशन की हेल्प से ऐड होंगे, तो आपको क्या मिलेगा, पूरे का चेंज ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा। तो मैं dv की जगह लिख देता हूं, सारे जो आपके पास पूरी जर्नी है इसका चेंज इन वेलोसिटी मैंने एक बार के लिए कितना लिख दिया, dv की जगह इंटीग्रेशन की हेल्प से ऐड करके कितना लिखा, डेल्टा v, डेल्टा t। अब इस डेल्टा वी की जगह आपको वैल्यू रखनी है, पहले वी की बाद में यू की। आपने लिखा पहले यू बाद में ए वी, यू से वी तक आपको करना था इंटीग्रेशन। ठीक, इक्वल टू एक्सेलरेशन आपने लिया बाहर, dt का आपको इंटीग्रेशन करना है, जो dt है इसका इंटीग्रेशन देखो, स्टार्टिंग पॉइंट कितना है 0, एंडिंग कितना है t, पूरी जर्नी का टाइम कितना है t, सारे dt एलिमेंट आपस में ऐड होकर पूरा टाइम कितना बना लेंगे t, ये मैंने इंटीग्रेशन किया, t लिख दिया। कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक होगा इसका इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है, पहले ये ऊपर वाली वैल्यू रखी जाती है, माइनस बाद में ये नीचे वाली वैल्यू। तो आपने क्या किया, डेल्टा वी की जगह पहले रखा v, बाद में माइनस लिखा, फिर ये आपने नीचे वाली वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू a, फिर आपको t की जगह पहले ये वैल्यू रखनी है t, माइनस लगाकर फिर ये बाद वाली वैल्यू आपने रख दी 0, v माइनस यू इज इक्वल टू, अब ये a पहले t के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर 0 के साथ, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, कोई मतलब रहेगा नहीं, a के साथ, a को t के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो आप 80, v माइनस यू इक्वल टू 80, u को आप इस तरह भेज दो, ये बन जाएगा पॉजिटिव का, यहाँ पर नेगेटिव, दूसरी तरफ भेजने पर पॉजिटिव, तो u पहले से प्लस 80 पड़ा है, तो ये मैंने लिख दिया प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80, ये आपको क्या मिल चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल चुकी है। कहीं कोई डाउट नहीं है सर, कहीं कोई डाउट नहीं है सर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करते हैं, ये क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, dx बाई dt, मतलब अगर हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रहा था इस चैप्टर का, स्पीड एंड वेलोसिटी, उस टाइम मैंने आपको बताया था dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो आप इस वेलोसिटी की जगह dx बाई dt लिख दो, v इक्वल टू यू प्लस 80, यहां पर आप लिखोगे dx बाई dt इज इक्वल टू यू प्लस 80। एक काम करो, dt को आप इस तरह भेज दो, आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू यू प्लस 80, पूरे के साथ में इस तरफ क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, dt क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ये dx और ये क्या है dt। अब मेरे को एक बात बताओ, dx और dt है क्या ये पूरी जर्नी के दौरान, पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, s है, s। अगर मैं पूरी जर्नी में किसी भी एक छोटी सी जगह पर, एक छोटे से टाइम पर पूछ लूं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लो ये मैंने एक छोटी सी जगह ले ली, ये मैंने एक जगह ले ली छोटी सी, यहां पर मैं अगर पूछूं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना, पहली बात मेरे को पता नहीं टाइम कितना, मैं टाइम को बोल देता हूं एक बार के लिए dt, और ये जो जगह है इसके डिस्प्लेसमेंट को एक बार के लिए मैं कितना बोल दूंगा, dx बोल दूंगा। तो ये एक छोटा सा एक इंस्टेंट है जिसका टाइम पूरे का तो मान लो जर्नी का t है, तो छोटे से इंस्टेंट का टाइम कितना है, dt है, इसका जर्नी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx, तो यही तो dx मैंने यहाँ पर लिखा है, यही dt मैंने यहाँ पर लिखा है। इतनी बात समझ में, बिल्कुल। अगर मैं किसी दूसरे जगह पर पूछूंगा तो ऐसा ही आप एलिमेंट लोगे, पूरे में पूछूंगा अलग अलग जगह पर तो आप छोटा छोटा एलिमेंट लोगे, इस तरह से आप कैलकुलेट करके बताओगे। अब अगर मैं एक साथ पूछ लूं कि पूरी इस जर्नी का टाइम कितना है और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या करोगे, सारे dx वाले जितने भी एलिमेंट है, dt वाले जितने भी ये जो एलिमेंट है dx और dt वाले, इनको आप आपस में ऐड करोगे, किसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरे पार्टिकल की जर्नी का टाइम भी और डिस्प्लेसमेंट। समझ में? तो आपको क्या करना है, इस dx को और dt को इंटीग्रेशन की हेल्प से आपस में ऐड करना है। तो आप एक काम करो, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दो, इस तरफ भी, ये दूसरी तरफ भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ये बताओ लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में तो कितनी होती है, 0, फाइनली कितनी हो गई थी, s हो गई थी। ठीक, टाइम इनिशियली जर्नी की शुरुआत में कितना था, 0, फाइनली कितना हो गया, t, हमने यहां पर ये लिमिट में रख दी। अब ये जो dx है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एक इंस्टेंट का, अगर हम पूरी जर्नी चलेंगे तो ये सारे के सारे dx मिलकर बना देंगे, मान लो डेल्टा x बना देंगे पूरा इसका डिस्प्लेसमेंट। 0 से लेकर s तक हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, इक्वल टू, अब ये जो इसका इंटीग्रेशन है ना u प्लस 80, इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, एक तो ये जो dt है ये u के साथ मल्टीप्लाई करेगा, u dt, प्लस दूसरा 80 dt, दो अलग अलग टुकड़ों में हमने इंटीग्रेशन को तोड़ दिया, 0 से लेकर t टाइम तक, 0 से लेकर t टाइम तक। इतनी बात आपको एकदम अच्छे से समझ में अब तक आ गई होगी। अब ये जो डेल्टा x है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, 0 से लेकर s तक, इक्वल टू u डॉट dt में से ये u क्या है, कांस्टेंट, बाहर लेकर आ जाओ। आपको सिर्फ और सिर्फ dt टाइम का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट बाहर लेकर आ जाओ, t डॉट dt का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेकर t तक।
ये जो टाइम है इसी का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, डेल्टा एक्स 0 से लेकर एस तक। अब मेरे को एक बात बताओ, जब सीधा आपके पास dt पड़ा हो, इसका इंटीग्रेशन हो रहा हो, अंदर कोई दूसरी टर्म ना हो, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि dt की जगह आप सीधा t लेकर आ जाओ। जितने भी dt एलिमेंट है पूरी जर्नी के दौरान टाइम के, सारे ऐड होकर आपस में इंटीग्रेशन की हेल्प से पूरी जर्नी का टाइम t बना देंगे। क्या बना देंगे, पूरा टाइम t बना देंगे। ये t बना दिया, बाहर पहले से u पड़ा है, और ये t की जो अपने पास वैल्यू है, जो अपने पास लिमिट्स है इंटीग्रेशन की, कहां से कहां तक है, 0 पॉइंट से लेकर t टाइम तक, स्टार्टिंग के टाइम से लेकर फाइनल टाइम t तक, प्लस a लिखा। t डॉट dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 होगा। अब तक तो आपको ये बात पता होगी ही, टी स्क्वायर बाई 2 क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन। वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 0 से लेकर t तक आपको इसकी लिमिट रखनी है। अब बताओ ये डेल्टा एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, पहले ये ऊपर वाली लिमिट, बाद में बाद वाली लिमिट, s माइनस 0 ये आपको रखना था, s माइनस 0 इक्वल टू u। t की जगह आपको क्या लिखना है, पहले ऊपर वाली लिमिट t माइनस बाद में नीचे वाली लिमिट 0 प्लस a। टी स्क्वायर की जगह पहले आपको ऊपर वाली लिमिट t का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाद में नीचे वाली लिमिट 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपको रखना था। तो s माइनस 0 को मैं सीधा s लिख सकता हूँ। ये u है, सबसे पहले t के साथ मल्टीप्लाई करेगा ut बना लेगा, माइनस ये u 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 बनाएगा, लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है, तो मैं नहीं लिखता हूँ, प्लस a, सबसे पहले t स्क्वायर बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, t स्क्वायर बाई 2 बना लेगा, ठीक है, a t स्क्वायर बाई 2 बना लेगा, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करके तो 0 ही बनेगा, लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं। तो ये बन गया आपके पास s इक्वल टू ut प्लस a t स्क्वायर बाई 2, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, s इक्वल टू ut प्लस इसके 1/2 को हम आगे लेकर आ जाते हैं, 1/2 a t स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने डिराइव कर लिया एकदम अच्छे से, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम मिटाते हैं और थर्ड इक्वेशन अब हम यहां पर डिराइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन हम डिराइव करते हैं। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और वो था v dv बाई dx, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाँ सर बताया था। अब इसमें से ये जो dx है ना, इसको एक तरफ भेज दो एक्सेलरेशन की तरफ, आपको मिलेगा v dv इज इक्वल टू a डॉट dx, ये आपको नई टर्म मिल चुकी है, ठीक। अब ये dv क्या है, dx क्या है, ये बताओ, क्या है dv, क्या है dx। सर dv, अगर ये जो आपके पास पूरा रास्ता है, पूरी जर्नी है, इसके इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, तो इसका चेंज इन वेलोसिटी बताओ पूरी जर्नी का क्या हो जाएगा। ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब v माइनस u, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी पूरी जर्नी का इतने टाइम t का। अगर मैं किसी एक इंस्टेंट पर आपसे पूछ लूं कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर मुझे पूरी जर्नी का पता है कि कितना है डेल्टा v, छोटे से पॉइंट का मुझे पता नहीं, मैं एक बार के लिए बोल देता हूँ dv है, कितना है dv है। और ये जो छोटा सा पॉइंट है, इसका बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैंने एक बार के लिए बोल दिया कितना है, dx इसका डिस्प्लेसमेंट है, मुझे पता नहीं क्या है। अब अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट पर पूछूंगा, फिर से आप ऐसा ही एलिमेंट लोगे, उसका आप बताओगे चेंज इन वेलोसिटी dv, डिस्प्लेसमेंट आप बताओगे dx, इसी तरह के अलग अलग एलिमेंट लेते रहोगे जिस पॉइंट पर मैं आपसे पूछूंगा। अगर आपसे मैं पूरी जर्नी का पूछूं तो आप क्या करोगे, तो आप जितने भी एलिमेंट आपने लिए हैं सबको आप आपस में ऐड करोगे, सारे dv dv आपस में ऐड होकर डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी पूरी जर्नी का बना देंगे, जो कितना हो जाएगा v माइनस u, और सारे dx आपस में ऐड होकर पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट s बना देंगे। समझ में आई ये बात, बिल्कुल। और एडिशन हम बताओ कैसे करते हैं, सारे एलिमेंट को हम कैसे ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो आपको दोनों तरफ अभी इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन आपको करना है v dv इसका इंटीग्रेशन, और a डॉट dx इसका भी इंटीग्रेशन। अब इसमें से जो एक्सेलरेशन है ये तो क्या होता है, कांस्टेंट, इसको आप बाहर ले लो, सिर्फ और सिर्फ आपको dx का इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां लिमिट रखो, वेलोसिटी इनिशियली कितनी है u, फाइनली कितनी है v, आपने लिमिट रख दी। ये डिस्प्लेसमेंट बताओ इनिशियली कितनी, 0, कितना चला, s चला, तो फाइनली कितनी है डिस्प्लेसमेंट, s है, ये आपने इसकी लिमिट पे रख दी। अब ये जो v dv है, v dv इसकी जगह आप बताओ क्या रखोगे, इसकी जगह आप क्या रखोगे, इसका जो इंटीग्रेशन है ये बताओ कितना का, v डॉट dv इसका इंटीग्रेशन कितना है, ये देखो t डॉट dt इसका इंटीग्रेशन हमने कितना लिखा, t स्क्वायर बाई 2, तो ये जो v डॉट dv है इसका भी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। वैल्यू कहां से कहां तक, u से लेकर v तक। कैसे सर हमें नहीं पता, अभी बताता हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैं आपको इंटीग्रेशन कर रहा था, मान लो मैंने कोई टर्म ले रखी है x डॉट dx, x की पावर कितनी है सर, कुछ दिखाई नहीं दे रही, मतलब 1 है, x की पावर 1 है। जब आपको इसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इसकी पावर के साथ में 1 ऐड करते हो, डिवाइडेड बाई, यही सेम टू सेम चीज नीचे लिखता हूँ, तो x की पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। यही सेम टर्म देख लो, x डॉट dx की जगह v डॉट dv ही तो है, यही तो काम यहाँ पर हुआ है, v स्क्वायर बाई 2 लिखा है मैंने x स्क्वायर बाई 2 की जगह, यही किया ना, बिल्कुल सही यही किया।
इक्वल टू सारे dx dx आपस में ऐड होकर क्या बना लेंगे, डेल्टा एक्स बना लेंगे। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर s तक, साथ में ये a तो हमने आगे लगा दिया, ठीक। ये तो कांस्टेंट है। v स्क्वायर बाय 2 में सबसे पहले ये v की जगह ये v रखो, फिर आप ये u रखो, तो आपने लिखा v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, दोनों की लिमिट आपने रख दी, माइनस इक्वल टू a, डेल्टा एक्स में पहले आप वैल्यू रखो s, बाद में रखो माइनस 0, ठीक। ये v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, इसका आप एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा दोनों का मिलाकर, इक्वल टू ये a, ये फिर मैंने कितना लिखा s, a 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा। ये 2 को आप इस तरह भेज दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, u स्क्वायर को इस तरह भेज दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू ये u स्क्वायर इधर आ गया प्लस का प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये भी मैंने आपको डिराइव करके एकदम अच्छे से समझा दिया। आगे होगी एकदम अच्छे से समझ में, हाँ सर समझना, तो इसको आप नोट करो, फिर हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। यहां से इसको मिटा देता हूं, यहां पर मैं डिराइव करता हूं, आप वो साइड वाले लिख सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, एवरेज वेलोसिटी वाली इक्वेशन हम डिराइव करते हैं। एवरेज वेलोसिटी हम डिराइव करते हैं। एवरेज वेलोसिटी बताओ तो क्या होती है, वी एवरेज, इसका फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख देता हूं एस वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम को लिख देता हूं टी। अब मेरे को एक बात बताओ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड थी और उसमें साथ में टाइम भी आ रहा था, क्या थी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टाइम भी आ रहा है इसमें, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट की जगह आप ये इक्वेशन रख दो, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये इसका टाइम टी। यहां से आप एक काम कर सकते हो, बताओ क्या कर सकते हो, ये जो टाइम है ये इसमें भी आ रहा है, यूटी में भी, हाफ एटी स्क्वायर में भी आ रहा है, तो आप एक काम करो, इसको आप कॉमन ले लो, टी को आपने आगे कॉमन ले लिया, यहां पर बचा सिर्फ यू, यहां पर क्या बचा, यू प्लस हाफ ए, टी स्क्वायर का एक टी आगे चला गया, बचा कितना, एक टी डिवाइडेड बाय ये टाइम टी, टी ने टी को कट कर दिया, आपके पास बचा वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, बट ये असली इक्वेशन नहीं है, असली इक्वेशन ये नहीं है। तो फिर क्या है सर असली इक्वेशन, बताते हैं, अभी बताते हैं। असली इक्वेशन हम अभी डिराइव करने वाले हैं। हमने पहले इक्वेशन क्या डिराइव की थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां से आप u को इस तरह भेजो, v माइनस यू, टाइम को आप नीचे भेज दो, आपको क्या मिल जाएगा, यहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, इसको आप यहां पर रख दो एक्सेलरेशन की जगह, u प्लस हाफ v माइनस यू बाई टी, साथ में ये यहां पर भी क्या है t, ये t इस t को कट कर देगा, आपको मिल जाएगा u प्लस हाफ v माइनस यू, हाफ v माइनस यू, ये हाफ इससे मल्टीप्लाई करेगा और साथ में इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, u प्लस v बाई टू माइनस यू बाई टू। अब ये u बाई टू माइनस ये u है प्लस का, जब 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, आपके पास बच जाएगा u बाई टू प्लस v बाई टू, दोनों का आप एलसीएम ले लो, आपके पास बच जाएगा u प्लस v बाई टू। तो आपको यहां से एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू क्या बनेगा, u प्लस v बाई टू, वेक्टर में बता दो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 करने पर आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये मैंने आपको फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी एकदम अच्छे से समझा दी, फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी मैंने आपको समझा दी। तो सर फोर्थ अभी समझाएंगे, इसके लिए एक अलग डेरिवेशन करना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लो, मिटाते हैं और फिर हम फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। लिख लिया इतना, मिटा दो, पोज करके आप इसको नोट कर लेना। अब हम एक और डेरिवेशन कर रहे हैं, ये हम डेरिवेशन करेंगे एस अनंत इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। इस इक्वेशन का अभी हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। जो फोर्थ इक्वेशन थी इसका हमें अभी क्या करना है, डेरिवेशन करना है। ये हमें क्या करना है, अभी डिराइव करना है। किसी nth सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है जो मान लो 10 सेकंड तक क्या कर रहा है, अपना मोशन कर रहा है। मैं अगर बीच में से आपसे पूछ लूं कि पार्टिकल है, इसने अपने 7वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कितना चला है ये 7वें सेकंड में, तो आप क्या बताओगे, सर बड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक बड़े डेरिवेशन से इसका आंसर निकलता है।
लेकिन ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। अगर आपसे 7वें सेकंड में पूछे ना अगर डिस्प्लेसमेंट, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, n की जगह 7 रख दो, आपको मिल जाएगा आंसर। आपको मिल जाएगा आंसर। एक्सेलरेशन रखो, इनिशियल वेलोसिटी रखो, ये n की जगह 7 सेकंड रख दो, आपको मिल जाएगा आंसर। इतना आसान है, डिराइव करना अभी सीखते हैं। मान लो यहां से कोई पार्टिकल है, ये अपना मोशन करना स्टार्ट करते हैं। ये कोई पार्टिकल है, ये अपना मोशन करना स्टार्ट करता है t = 0 से। इनिशियल वेलोसिटी मैंने दे रखी है इसको u, और एक्सेलरेशन इसका कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है इसका, एक्सेलरेशन है। ठीक, अब ये जो पार्टिकल है ये आगे चलेगा, आगे चलेगा। मान लो ये चल रहा है t = n सेकंड तक। मान लो ये क्या कर रहा है, अपना मोशन कर रहा है। n सेकंड तक क्या कर रहा है, ये अपना पूरा मोशन कर रहा है। इस टाइम फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, v होगी। n सेकंड तक मान लो ये क्या कर रहा है, अपना मोशन कर रहा है। तो आप बताओ nth सेकंड तक अगर ये अपना मोशन कर रहा है, तो इस टाइम तक आप इसकी पूरी डिस्प्लेसमेंट बताओ। आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट s n मतलब n टाइम तक इसकी पूरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at²। यही तो होगा, हाँ सर। ये होती है एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की नॉर्मल एक इक्वेशन। ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपने यहाँ पर लगा दी। अब बताओ कितना टाइम है, n सेकंड तक ये पार्टिकल चल रहा है। तो जहां पर t है ना, आप वहां पर क्या लिख दोगे, n लिख दोगे। तो s n मतलब n सेकंड में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये हो जाएगा u, इसका टाइम कितना n सेकंड, प्लस हाफ a। अब आप टाइम क्या लिखोगे, n का स्क्वायर लिख दोगे। यह आपने लिख दिया n सेकंड तक अगर पार्टिकल चला है, तो इसका आपने टाइम बता दिया। अब अगर ये पार्टिकल n सेकंड ना चलकर मान लो n-1 सेकंड तक चलता, तो बताओ क्या होगा। n-1 सेकंड तक चलता तो बताओ क्या होगा। तो आप लिखते s n-1 मतलब n-1 सेकंड तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। ये आप इसका डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। ये है n सेकंड तक चलने का डिस्प्लेसमेंट। ये अगर n-1 सेकंड तक चला है तो इसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आपके पास nth सेकंड का अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, nth सेकंड का अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट, तो ये इन दोनों का डिफरेंस ही होता है। मतलब पार्टिकल n सेकंड पे चला उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1 सेकंड तक चला उसका डिस्प्लेसमेंट, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि पार्टिकल 10 सेकंड तक चला है, आपको 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो सबसे पहले आप 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर आप 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। कैसे बताता हूं, मान लो पार्टिकल है जो मान लो 10 सेकंड में चल रहा है, मान लो 100 मीटर, और 9 सेकंड में मान लो चल रहा है कितना, 90 मीटर। तो वो जो 10वां पूरा सेकंड है, वो जो 1 सेकंड 9 और 10 के बीच वाला, वो जो 10वां सेकंड, उसके बीच में पार्टिकल कितना चला, 100 माइनस 90 कर दो, आपको मिला 10 मीटर। वो 10 मीटर पार्टिकल चल रहा है उस 10वें 1 सेकंड के बीच में, उस एकमात्र 10वें सेकंड के बीच में पार्टिकल कितना चलेगा, वो 10 मीटर चलेगा। तो ये जो एकमात्र सेकंड है, nth सेकंड, कोई भी एक nth सेकंड, ये क्या होगा, n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आपको nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जैसे अगर आपसे पूछे s 10th मतलब 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, आपको मिल जाएगा 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ये करने से आपको मिल जाएगा, अब देखो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूं। आप लिखोगे s nth इज इक्वल टू sn माइनस sn-1, आपको क्या मिल जाएगा, यहां से nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताता हूं, सब्ट्रैक्ट करो दोनों को आपस में। सबसे पहले आप sn की वैल्यू लिखो, un प्लस हाफ a n का स्क्वायर, माइनस में अब इसकी पूरे की वैल्यू लिख दो, u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। ये आपने यहां से लिख दिया। अब एक काम करो, ये आप ब्रैकेट ओपन करो, s nth इज इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस u, ये u ब्रैकेट में अंदर जाएगा, सबसे पहले बना un, ठीक। अब ये माइनस यहां पर पहले से पड़ा, ये u अंदर जाएगा, क्या बनेगा, माइनस u बनेगा। ये माइनस एक बाहर पहले से पड़ा, एक माइनस अंदर पहले से पड़ा, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, प्लस का u ये बन जाएगा प्लस, प्लस ये पहले से पड़ा है, एक माइनस अंदर आएगा ब्रैकेट में, तो ये इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस, ये वाले प्लस को ये वाला माइनस ब्रैकेट में आकर क्या बना देगा, माइनस बना देगा। आपने लिखा हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर, ये un है, ये माइनस un है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, आपको मिलेगा s nth इज इक्वल टू हाफ a n स्क्वायर माइन प्लस u, माइनस में
हाफ ए ब्रैकेट में n-1 का होल स्क्वायर है ये पूरा, ये कैसे ओपन होगा, n स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2a की जगह आपने लिखा n, b की जगह आपने लिखा ये 1, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये कितना बचेगा। मैंने आपको बताया था ना a माइनस b का होल स्क्वायर जब आपको लिखना हो तो आप क्या करोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अब दोनों का अब ये पूरे टर्म को आप यहाँ पर लिख कर देख लो। सबसे पहले आपने a का स्क्वायर किया, ये a का स्क्वायर n स्क्वायर, फिर आपने क्या किया, ये b का स्क्वायर किया, b मतलब क्या है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, माइनस 2ab, माइनस लिखा आपने, माइनस लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, a की जगह आपने n लिख दिया, b की जगह आपने 1 लिखा, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी की पूरी वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये आपने यहाँ पर इसको रख दिया, ये आपने यहाँ पर इसको रख दिया। s nth इज इक्वल टू हाफ an स्क्वायर प्लस u माइनस हाफ a इस n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेगा अंदर जाकर, ये क्या बन जाएगा, हाफ a n स्क्वायर, ये माइनस हाफ a इस 2n के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, सबसे पहले प्लस, हाफ a 2n के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये 2n लिखा, प्लस ये माइनस हाफ a अंदर जाकर इस प्लस 1 को क्या बना देगा, माइनस हाफ a बना देगा, माइनस हाफ a बना देगा, ये माइनस हाफ a n स्क्वायर, ये प्लस हाफ a n स्क्वायर, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, आपको मिल जाएगा nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u माइनस ये आधा इस 2 को कट कर देगा, ये आपको मिलेगा a n माइनस a बाई 2, देख लो ना ये a बाई 2, ये आपको इतना सब कुछ nth सेकंड में अब तक मिला है, ये आपको इतना सब कुछ nth सेकंड में अब तक मिला है, अब तक इतना सब कुछ आपको मिला है। इसको मिटाते हैं और आगे की डेरिवेशन हम यहाँ पर करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, s nth इज इक्वल टू u माइनस a n माइनस a बाई 2। अच्छा यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये देखो ये जो a n है ये माइनस नहीं होगा प्लस का होगा, ध्यान से देखो ये a ये n आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे s nth इज इक्वल टू u प्लस a n माइनस a बाई 2, u आपने ऐसा पढ़े, यहाँ पर देखो आप इन दोनों में से a को आगे कॉमन ले सकते हो, आपके पास बचेगा n बचा, a आगे चला गया, माइनस ये a आगे चला गया, आपके पास बचा 1/2, ये n है ये 1/2, दोनों का आप एलसीएम ले लो, आपको मिलेगा u प्लस a, कॉमन लेने पर नीचे आ जाएगा 2, ये 2 इस n के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा 2n माइनस 1, ये जो 2 है इसको आप a के नीचे ले लो, यहाँ से आपको मिल जाएगा s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, ये आपको क्या मिल गया, किसी भी nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिलेगा। देख लो ध्यान से, यही फॉर्मूला ऊपर है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया। अब यहाँ से अगर आपसे किसी भी सेकंड में पूछा जाए, चाहे 50वें सेकंड में, चाहे 20वें सेकंड में, चाहे 10वें सेकंड में, आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गई इतनी बात। क्वेश्चन करने अभी हम स्टार्ट कर देते हैं, इसको मैं रखता हूँ, ये अपनी क्वेश्चन वाली कॉपी, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अ कार, इफ अ कार at rest is accelerated uniformly and it attains a speed 18 km/h in 5 seconds, then it covers a distance of, कितने डिस्टेंस ये कवर करेगी ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, फिर ये क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। A B C D, 5 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर या 12.5 मीटर, क्या इसका आंसर है। क्वेश्चन ये है कि अ कार इज एट रेस्ट, सबसे पहले कार किसमें है, रेस्ट में। रेस्ट का मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u है ये कितनी है, 0। इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, इसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब पता है क्या है, कि जो एक्सेलरेशन है ये कैसा है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, मतलब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। आगे क्या लिखा है, इट अटेन्स अ स्पीड 18 km/h, इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 18 km/h एक्सेलरेशन की वजह से हो जाती है। तो हम स्पीड को जब डायरेक्शन दे देते हैं वही क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है इन 5 सेकंड। तो टाइम आपको कितना दे रखा है, 5 सेकंड दे रखा है। कितनी है वेलोसिटी, 18 km/h। और जब आपको km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है ना, तो ऑलवेज याद रखना
उस किलोमीटर पर आवर वाले टर्म को 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये 18 इस 18 को कट कर देगा, आपको मिल जाएगा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई करके इस 18 किलोमीटर पर आवर को 5 मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया, ये आपको क्या मिल गया, फाइनल वेलोसिटी। टाइम आपके पास है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, आपको बताना है इस टाइम में कितने डिस्टेंस इसने कवर करी है, ऐसा आपको बताना है, ऐसा आपको बताना है। आपको देखो क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, ये फाइनल वेलोसिटी पता है, आपको एस ये जो है इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, क्या आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता है? नहीं पता। एक बात बताओ, आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? सर सेकंड और थर्ड में आता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और दूसरा क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोनों में से कोई में भी आप सारी वैल्यू पुट करो, आपको मिल जाएगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का आंसर। कर लोगे कैलकुलेट? नहीं कर पाओगे, कैसे सर? ध्यान से देखो, क्या आपको दोनों ही इक्वेशन में एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्सेलरेशन है, दूसरी में भी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। क्या आपको एक्सेलरेशन पता है? सर यूनिफॉर्म है, दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी वैल्यू। तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? इक्वेशन फर्स्ट याद है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी पता है फाइनली 5 मीटर पर सेकेंड, 5। इनिशियल जो हमारे पास वेलोसिटी है ये आपको पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी तो पता है कितना है, ये अपने पास 5 है। इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितनी है, 0 है, प्लस एक्सेलरेशन तो आपको कैलकुलेट करना है। टाइम बताओ कहाँ है, टाइम कितना है, 5 सेकंड है, टाइम कितना है, 5 सेकंड है। तो ये आपके पास 5 इक्वल टू 5a बचा, 5 इस 5 को कट कर देगा, आपको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन। अब आप एक्सेलरेशन की और ये सारी वैल्यू पुट करो, कहीं से भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहां पर इसको कैलकुलेट कर सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो 0 के साथ तो टाइम भी मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा, 0। ये पूरी टर्म यूटी कितनी होगी, 0। हाफ ए टी स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, हाफ लिखा, ए आपने लिखा 1, टाइम टी का स्क्वायर ये कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, टाइम का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 1/2 से, तो 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 12.5 होता है, 12.5 मीटर। ये आपको क्या मिल चुका है, इसका आंसर। आपने डिस्टेंस पूरी कैलकुलेट कर ली कि 5 सेकंड में इसने इस तरह से एक्सेलरेट होगी, ये जो स्पीड ली है, फिर इसने कितने डिस्टेंस कवर किए, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, कितनी आई है, 12.5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या? इनिशियल आपको वेलोसिटी दे रखी, फाइनल आपको वेलोसिटी दे रखी, टाइम आपको दे रखा, इन तीनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तीनों चीजें आपको पता है। फोर्थ जो है आपके पास एक्सेलरेशन है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब एक्सेलरेशन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड और थर्ड दोनों में क्या आ रही है, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करके, बाकी सारी वैल्यू पुट करके आप ये डिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे इक्वेशन सेकंड में रखो वैल्यू, चाहे आप इक्वेशन थर्ड में भी रख सकते हो। यहाँ पर भी देखो, आपको ये v भी पता है, ये u भी पता है, एस आपको कैलकुलेट करना है, ए आपको पता है। यहां से आप क्या कर सकते हो, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, आपने यहां से और क्या कैलकुलेट कर लिया था, आपने यहां से एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया था। दोनों बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसको मिटाता हूं मैं और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड travels 90 meter in 5th second, 90 meter in 5th second, then acceleration of the body is, बॉडी का एक्सेलरेशन आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, A B C D। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ क्या आएगा इसका आंसर। कोई बॉडी है जिसने अपना मोशन एकदम रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी u कितना हो गया, 0 हो गया,
एंड ट्रेवल्स 90 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड। फिफ्थ सेकेंड में ये कितना मोशन करती है? 90 मीटर ट्रेवल करती है, 90 मीटर ये चलती है। तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बताना है। फिफ्थ सेकेंड से आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन अलग से बताई थी। क्या बताई थी? अनंत सेकेंड का मोशन जब हो तो अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो मैंने आपको बताया था एस अनंत इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 ब्रैकेट में 2n-1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी आप रखो 0। a कितना है? a है सर आपको दे रखा है, हाँ एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन आपने रखा a डिवाइडेड बाई 2, साथ में 2n, 2 आपने रखा। n क्या है? कौन सा सेकंड है? वो nवा सेकंड। कौन सा सेकंड है? फिफ्थ सेकंड। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1, ये आपने लिख दिया। 0 लिखा प्लस a बाई 2 लिखा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होता है? 10। 10 माइनस 1, ये सब किसके इक्वल है? एस अनंत के। अनंत मतलब पांचवा सेकंड। इसमें बताओ कितना है इसका डिस्टेंस? 90 मीटर है। तो आपने लिखा 90 इक्वल टू 0 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है, a बाई 2 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये 9 इस 90 को 10 टाइम्स कट करेगा, आपको मिलेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 को इस तरह भेज दो 10 मल्टीप्लाइड बाई, एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको यहां से क्या मिल गया? एक्सेलरेशन मिल गया। कुछ भी मुश्किल था इस क्वेश्चन में? नहीं था सर। कुछ भी मुश्किल था? नहीं था सर। तो बस आप 20 को टिक करो, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो। मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, एकदम इसके जैसा है, ज्यादा कुछ चेंज है नहीं, हल्का सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अ बॉडी इज इनिशियली at rest if its acceleration is 10 meter per second square, then the distance covered by it in 10th सेकेंड इज। 10th सेकेंड में इसने कितने डिस्टेंस कवर करी है ये आपको बताना है। ए बी सी डी, ये आपके सामने चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए है इसने कवर करी है 85, दूसरा 90, थर्ड है 95 और फोर्थ है 80। बताओ कितने मीटर इसने डिस्टेंस 10th सेकेंड में कवर करी है, ये आपको बताना है। ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें आपको डिस्टेंस दे रखी थी, एक्सेलरेशन पूछा था। यहां पर एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस आपसे पूछिए। बताओ एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? u। इनिशियल किसमें है? रेस्ट में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। सेकंड बताओ कौन सा है? 10th सेकंड है। 10th सेकंड। 10th सेकंड से फिर से आपको अनथ सेकंड वाला वही याद आ रहा होगा, बिल्कुल सर याद आ रहा है। तो आप लिखो अनथ सेकंड का डिस्टेंस इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n-1 2n-1। अनथ सेकंड का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके बताना है। आपने लिख दिया s, कौन सा सेकंड है? n इक्वल टू 10, 10th सेकंड है। s 10 इज इक्वल टू u लिखो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 लिखा डिवाइडेड बाय 2 लिखा। 2 n क्या है? 10th सेकंड है तो आपने लिखा 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 1। s 10 इक्वल टू 0 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 5 होता है। तो 5 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है? 20 माइनस 1। 20 माइनस 1 कितना होता है? 19। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 19 आपको मिल गया 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 19 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये हो जाएगा 95 मीटर। ये आपको यहां से क्या मिल गया? 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या? क्या ये सवाल मुश्किल था? नहीं था ना मुश्किल? नहीं था। तो आप एक काम करो 95 को टिक करो, आगे बढ़ जाओ, 4 नंबर इसके ले जाओ। मिल गए 4 नंबर, हो गए खुश। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां तक तो आसान क्वेश्चन थे,
थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ज्यादा मुश्किल तो नहीं रखेंगे बट थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड with a uniform acceleration of 1 meter per second square for 2 seconds. Then for the next 2 seconds, it moves with uniform velocity. The total distance traveled by the object इज, ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। ये है 2 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर या फिर 8 मीटर। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन में आपको ये दे रखे हैं कि मान लो यहां से कोई पार्टिकल है, एकदम रेस्ट से अपनी जर्नी शुरुआत करता है, एकदम t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पॉइंट पे जो बॉडी है ये किसमें है, रेस्ट में। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u, ये कितना है, 0। अब ये जो बॉडी है इसको हमने क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है एकदम स्टार्टिंग से। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस पर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हम इसको क्या दे देंगे, एक्सेलरेशन दे देंगे। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमने इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया। कितने के लिए, 2 सेकंड के लिए दिया, 2 सेकंड के लिए। तो मान लो 2 सेकंड बाद ये यहां पर आ गया, t इक्वल टू 2 पर। 2 सेकंड इतना इसका जो मोशन है ना, इस दौरान ये क्या करेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मोशन करेगा। तो आप पता है क्या लिखोगे, आप लिखोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों लिखा सर, क्योंकि ध्यान से देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है सिर्फ 2 सेकंड के लिए। तो ये जो 2 सेकंड का इसका टाइम है ना, इतने के दौरान हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट इसका जो एक्सेलरेशन है इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। मुझे पता है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कितनी है, u। मुझे इसका एक्सेलरेशन पता है, टाइम मुझे पता है कितना है, 2 सेकंड। 2 सेकंड की तो है तो पूरी जर्नी। हाँ सर, तो मैं एक काम करता हूं, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है फाइनल, ये कैलकुलेट कर लेता हूं। v इक्वल टू यू कितना, 0, a कितना है, 1 है, टाइम कितना है, 2 सेकंड है। तो 0 का तो कुछ नहीं होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ, इट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज। इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज। मतलब ये क्या करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे मूव करता है फॉर 2 सेकंड। मैंने लिखा नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर 2 सेकंड। आगे ये क्या करता है, अगले 2 सेकंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करता है। सॉरी ये मेरी गलती थी, आगे आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे इसकी वजह से। इसको आप याद रख लेना कि आगे ये क्या करेगा, 2 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करता है। तो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है कि ऑब्जेक्ट ने अगर पहले क्या किया, अपने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मोशन किया, कर लिया, ठीक है, 2 सेकंड तक मोशन कर लिया। फिर अगले 2 सेकंड इसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन किया, जो इसकी वेलोसिटी थी ना, जो 2 मीटर पर सेकंड हमने कैलकुलेट की। अगले 2 सेकंड इसने इसी कांस्टेंट, इसी यूनिफॉर्म 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मोशन किया। तो मैंने लिख दिया कि यहां तक मान लो ये पहुंचा है, t इक्वल टू 4 हो गया अगले 2 सेकंड, और ये क्या है, अगले 2 सेकंड। इस दौरान वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन बताओ कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि जब जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। और जब एक्सेलरेशन 0 होता है, मैंने आपको क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी। आपको बस एक चीज याद रखनी है, डिस्टेंस कितनी आती है, डिस्टेंस आती है x इक्वल टू या फिर s इक्वल टू v वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय t, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो आप कैसे निकालोगे डिस्टेंस, सबसे पहले इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपने लिखी 2 मल्टीप्लाइड बाय आपने टाइम लिखा कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक। 2 बाय 2 इसका डिस्टेंस कितना आ गया, 4 मीटर आ गया। तो क्या सर टिक कर दूं 4 मीटर, नहीं यार क्या कर रहे हो, इसको टिक नहीं करना है आपको, 4 मीटर तो है नहीं इसमें कहीं पर, 4 तो है नहीं कहीं पर, चलो टिक करने का कोई गेम है।
इसका डिस्प्लेसमेंट कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सिर्फ इस 2 सेकंड के रास्ते का है, बाद वाले का। पहले वाले 2 सेकंड का भी कैलकुलेट करो कितना आएगा, पहले वाले 2 सेकंड का डिस्टेंस भी तो आपको कैलकुलेट करके बताना है। बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आप पहले 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। आपने लिखा u तो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है 0, तो ये पूरे टाइम यूटी वाली हुई कितनी जाएगी 0 हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हाफ एटी स्क्वायर बचेगा। आपने लिखा हाफ, एक ही जगह आपने लिखा 1 1, साथ में t कितना है, ये 2 सेकंड का रास्ता है तो आपने 2 का स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाय ये कितना है 2, 4/2 करने पर कितना आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। तो शुरुआती 2 सेकंड जब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तब कितना इसने कवर किया, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितना कवर किया, 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। बाद में बताओ क्या, जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो इसने कितना कवर किया, 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो दोनों को मिलाकर इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 + 4 6 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया, 6 मीटर इसने कवर किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बन चुका है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन चुका है, बाकी तीनों गलत है। तो ये मैंने एक अच्छे खासे लेवल वाला सवाल आपको करा दिया, एक ठीक ठाक सवाल होता है, इसको ठीक बोला जाता है, ये आसान नहीं होता है। तो ये मैंने आपको एक और सवाल इसका करवा दिया। समझ में आ गई इतनी बात? हाँ सर समझ में आ गई, एकदम अच्छे से समझ में आ गई? हाँ सर एकदम अच्छे से समझ में। तो एक काम करते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल starts its motion with initial velocity u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इस बार इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 नहीं दे रखी है, इस बार रेस्ट नहीं दे रखा, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आपको क्या दे रखा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है। मतलब यहां पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो सकती है। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन पार्ट 1 है 5 सेकेंड्स, दूसरा पार्ट है 5th सेकेंड। आपको क्या करना है, एक तो 5 सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है, दूसरा 5वें सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है। ये दो काम आपको करने हैं। आंसर कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। देखो आपको क्या दे रखा है, बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट किया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 5, u कितनी है 5, ठीक। टाइम आपको देखो क्या दे रखा है, 5 सेकंड दे रखा है। सबसे पहले हम पार्ट 1 को सोल्व कर रहे हैं। अच्छा साथ में हमें एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन भी दे रखे हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। टी भी हमें क्या मिल गया 5 सेकंड मिल चुका है, टी हमें क्या मिल चुका है 5 सेकंड मिल चुका है। यहां से हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हमें जरूरत है फाइनल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी की क्या हमें जरूरत है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, नहीं है, ज्यादा जरूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से लगा लेते हैं, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर लगा लिया। s हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें क्या दे रखा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है। हमने s लिख दिया इसको, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, टाइम भी कितना है 5 सेकंड है, हाफ a कितना है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर करता हूं, 5 का स्क्वायर करता हूं, ये दो इस दो को कट कर देगा। s इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 25, और यहां पर ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो टोटल s मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 25 और 25 50 मीटर हो जाएगा। 50 मीटर आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 5 सेकंड में। अब दूसरा पार्ट 5th सेकंड में, 5वें सेकंड में, 5 सेकंड और 5वें सेकंड में बहुत फर्क होता है। 5 सेकंड मतलब 0 से स्टार्ट करके 5 सेकंड जब चला तब तक कितना ये डिस्प्लेसमेंट किया, और 5th सेकंड मतलब एकमात्र वो जो 5वां सेकंड है ना उसमें कितना कवर किया, ये होता है 5th सेकंड। 5th सेकंड का मतलब होता है 5 सेकंड माइनस 4 सेकंड, मतलब पार्टिकल कितना 5 सेकंड में चला पहले वो कैलकुलेट कर लो, माइनस पार्टिकल कितना 4 सेकंड में चला वो कैलकुलेट कर लो, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर।
जिससे 5 सेकंड का हमने ये कैलकुलेट किया। इसी तरीके से आप 5 ना लिखकर टाइम की जगह आप 4 लिख सकते हो, इसका कैलकुलेट कर लोगे। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको मिल जाएगा 5th सेकंड का आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप मेरा वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एस अनंत इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला भी आप साथ में यूज कर सकते हो। तो आपने लिखा एस 5th 5वें सेकंड में कैलकुलेट करना, यू आपने लिखा कितना है, यू है 5 प्लस एक्सेलरेशन 2/2 2 n कितना है 5 माइनस 1। आपने लिखा एस 5th इज इक्वल टू 5 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा, ये 1 बचेगा। 1 का कोई मतलब रहता नहीं है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 10 माइनस 1 9 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 9 ही रहेगा। 9 प्लस 5 एस 5th कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 14 मीटर हो जाएगा। 14 मीटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5वें एक मात्र सेकंड के बीच में। 5वें सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 14 मीटर का। एकदम बढ़िया से ये वाला सवाल भी मैंने आपको समझा दिया। कोई दिक्कत कोई समस्या, एकदम बढ़िया समझ में आ गया।